नीतीश कुमार के लगातार पाला बदलने की वजह से जदयू के कई नेता नाराज हो गए, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश के पाला बदलने से सिर्फ और सिर्फ नीतीश को ही बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वह हर बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर खुद ही नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जदयू नेता जो लगातार इग्नोर हुए जा रहे हैं, भले उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। हाल ही में ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था और खुद नीतीश कुमार उस पद पर आए थे, जबकि ललन सिंह ने साफ कहा था कि सांसदीय चुनाव को लेकर वह काफी सक्रिय होना चाहते, इसीलिए वह इस पद से हटना चाहते थे। लेकिन खुद नीतीश कुमार का इस पद पर आना कई सवाल खड़े करता नजर आया। ललन सिंह को लेकर बीजेपी के ही नेताओं ने कहा था कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को जल्द ही सीएम बनते देखना चाहते थे, इसीलिए नीतीश पर दबाव बना रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब सरकार गिरी थी तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने कहा था कि असली खेल अभी होगा, और असली खेल अभी होगा उनका कहने का तात्पर्य साफ नजर आ रहा था कि वे बिहार की सत्ता में बड़ा खेल कर सकते हैं। और खबरें इस बात की ओर भी इशारा कर रही थी कि बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक से पहले भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि 1-1.5 महीने पहले ही जदयू के तोड़ने की बात चल रही थी। नीतीश कुमार तब से ही भाजपा के साथ वापस आने का रास्ता तलाश रहे थे। पहले इशारों में, फिर नाम लेकर ललन सिंह पर नीतीश कुमार के खिलाफ लालू परिवार का साथ देने का आरोप लगाया जा रहा था। भाजपा नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की साजिश में राजद के साथ जदयू के भी कई नेता थे। उसमें करीब 12 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर राजद की सरकार बनाने की चर्चा के बाद नीतीश कुमार सक्रिय हो गए थे, और नीतीश कुमार ने खुद ही इस मौके का फायदा उठाते हुए पाला बदल लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने पाला क्यों बदला, आपने सरकार क्यों गिरवाई तेजस्वी की, तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता कह रहे थे कि कोई ना कोई बड़ा खेल वह कर सकते थे हमारे खिलाफ, तो हमने उससे पहले खेला कर दिया और हमारे नेताओं के कहने पर ही हमने पाला बदला। अगर इस वक्त हम महागठबंधन की स्थिति देखें बिहार में, तो राजद के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास करीब 19 विधायक हैं, इसी के साथ CPI ML के पास 12 और CPI के पास 2, CPI M2 के पास 2 और AIM के पास 1। ये करीब जो संख्या है 114 प्लस आसानी से हो जाती है। और इसके बाद इस संख्या में अगर 10 विधायकों का भी या 12 विधायक मान लेते हैं समर्थन मिल जाता जो राजद से टूट कर आते, तो वहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ ही उल्टा खेला हो जाता। यानी नीतीश की सरकार अब भी गिरने के चांसेस हैं। अगर ऐसा करने में महागठबंधन कामयाब हुआ, तेजस्वी कामयाब हुए, लालू कामयाब हुए राजद के नेताओं को तोड़ने में, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मंत्री पद की लालच हो सकती है आगे देने की बात, लेकिन अभी तक होना होता शायद हो जाता। लेकिन अब देखते हैं कि इन खबरों की पुष्टि आगे हो पाती है नहीं, क्या तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेला कर पाते या नहीं। फिलहाल तो वे ED जांच में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या नीतीश के साथ उनके ही अपने विधायक खेला करेंगे या नहीं। आप अपने राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।